आज से हम वसंत का रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपूर्व अनुभव से। इसके पहले वाले चैप्टर्स हमने पूछ लिए हैं। चिड़िया की बच्ची तक आ गया है ना आपकी पिछले इसमें पीटी 1 में आ गया था ना, पीटी 3 में, यस मैम। फर्स्ट टर्म में। तो उसके बाद वाले लेसन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपूर्व अनुभव का लेसन हम लेते हैं फिर से रिवीजन के लिए। रिवीजन में जिन बच्चों ने पहले क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो वो लोग फिर से रिवीजन में अटेंड कर लें तो उनका कम से कम थोड़ा तो फायदा भला हो जाएगा। बोलो बच्चों को कि अटेंड करें क्लासेस, नहीं अटेंड करेंगे नुकसान उनका हो रहा है। प्रेजेंट जा रही है सबकी, इंडिविजुअली एक एक बच्चे की प्रेजेंट दे रहे हैं हम लोग, तो इसलिए उन बच्चों को बहुत नुकसान होगा। मैम पीटी 1 में चिड़िया की बच्ची नहीं आया था। नहीं आया था नो मैम। चिड़िया की बच्ची वाला लेसन तो एक एक एग्जाम में तो मैंने पूछा है उसको, किसी एग्जाम में। यस मैम, आई ऑल्सो थिंक आ चुका है। मैंने क्वेश्चंस तो पूछे हैं इसके। चलो मैं देख लूंगी कोर्स, तो आज तो अपूर्व अनुभव पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। अभी रिवीजन वैसे भी हमें करवाते हैं, जो चैप्टर आएंगे एग्जाम में उनका सबका रिवीजन होगा, ठीक है। तो आज अपूर्व अनुभव हम ले लेते हैं। चिड़िया की बच्ची अगर नहीं आया होगा तो हम उसको ले लेंगे। Ma'am, when we have to submit our copy work? कॉपी वर्क तो आपको कंप्लीट करना ही है ना, और सबमिट करते जाओ पीडीएफ। No ma'am, submission. सबमिशन ना, हेलो क्या बोल रहे हो तुम? मैम वी आर स्टिल सबमिटिंग। सबमिटिंग के लिए कह रहा है ना, आवाज क्लियर ही नहीं आ रही उसकी। Yes ma'am. हाँ तो सबमिशन पे करो ना आप, जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आप भेजते जाओ। जो चैप्टर अब एग्जाम में नहीं आएंगे, जो अब जो आने वाले हैं टर्म 2 में, उन्हीं चैप्टर्स के पीडीएफ भेजो, है ना। जो चैप्टर्स अब आएंगे टर्म 2 में उन्हीं चैप्टर्स के पीडीएफ भेजो, वो आपके कंप्लीट है या नहीं, ठीक है। Yes. अपूर्व अनुभव आज हम लेंगे, अपूर्व अनुभव का रिवीजन। बहुत अच्छी कहानी है, जापानी साहित्य की कहानी है। तोत्तो चान, तोत्तो चान नाम की एक लड़की की कहानी है। तेत्सुको कुरियोनागी, कुरियानागी जो जापानी लेखिका थी, उन्होंने लिखी है और उनके जीवन पर ही आधारित है। उन्होंने अपने ही जीवन से इसे लिया है, उनके जीवन का एक अंश है। तोत्तो चान नाम की एक लड़की है और उसी के ऊपर आधारित यह एक किताब है। उन्होंने पूरी तोत्तो चान नाम की किताब लिखी है। उस जापानी साहित्य में वो बहुत ही मतलब अमूल्य निधि है वो जापानी साहित्य की। जैसे हमारे भी बहुत सारे ऐसे वो साहित्य में ऐसे ग्रंथ हुए हैं जो आज भी संभाल के जाते हैं, संभाल के रखे जाते हैं, ऐसे ही जापानी साहित्य में तोत्तो चान का भी बहुत अच्छी, उसका बहुत अच्छा महत्व है। तो तोत्तो चान एक किताब है, पुस्तक है, उसी में से लिया गया एक कहानी का अंश है अपूर्व अनुभव। लेखिका ने अपने अनुभव को यहाँ पर हमसे शेयर किया है। तो तुजान नाम की जो लड़की थी वह लेखिका स्वयं थी और उसने अपने अनुभव को यहाँ पर हमारे सामने, हमारी इस लेसन में अनुभव को शेयर किया है, अपूर्व अनुभव। तो बहुत अच्छी कहानी है। अगर पूरी किताब तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, उस किताब का एक अंश हमारे यहाँ इस बुक में दिया गया है, उसे ही हम पढ़ सकते हैं। किताब चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, आप लोग किताब भी ले सकते हैं, गूगल पे आजकल सब अवेलेबल है, तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं। तो चांद का हिंदी ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं। जो लोग पढ़ने के, रीडिंग के शौकीन हैं वो जरूर पढ़ें। तो इसकी समरी मैं आपको बता रही हूँ, आप समरी इसकी एक बार समरी को अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको लेसन भी ठीक से समझ में आ जाएगा। समरी में भेज रही हूँ आपको, स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ।
एक कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसमें तोमोर में पढ़ने वाले तोत्तो-चान तथा यासुकी-चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था और वह उसकी निजी संपत्ति होती थी। तोत्तो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यासुकी-चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। वहां से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती। तोत्तो-चान यासुकी-चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। वे अपने घर में माता-पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते। तोत्तो-चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी-चान के घर जा रही है। वह यासुकी-चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तो तोत्तो-चान चाहती थी कि अब यासुकी-चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी-चान भी पेड़ पर चढ़ने के लिए विचार से बहुत उत्साहित था। तोत्तो-चान उसे पेड़ के पास ले गई। वहां वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। तोत्तो-चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यासुकी-चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोत्तो-चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाई सीढ़ी घसीट लाती है। पसीने से लथपथ तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोत्तो-चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी-चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। तभी तोत्तो-चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। चूंकि यासुकी-चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था, किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा। तोत्तो-चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। तोत्तो-चान यासुकी-चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था। यासुकी-चान को तोत्तो-चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तोत्तो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो ही जाती है। पसीने से लथपथ तोत्तो-चान सम्मान से यासुकी-चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर-उधर की बातें करते रहे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था। तो ये उसका समरी थी। लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहले भी हमने पढ़ा है, इसका वीडियो भी यूट्यूब पर मैंने डाल रखा है। आप देखना चाहें फिर से तो देख सकते हैं। रिवीजन में वीडियो को फिर से देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं लेसन को। इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी डिस्कस करने हैं वो मैं कल करूंगी। आज हमने समरी वगैरह इसका देखा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। समरी में कहानी अच्छे से याद हो गई? कहानी याद हुई कि नहीं हुई बच्चों? यस मैम। छवि सोमानी को याद हो गई? यही उसी ने यस बोला है ना छवि? बाकी गार्गी याद हो गई। मैं समरी सुनती हूँ सबसे। यस मैम। अपने अपनी भाषा में इसे शॉर्ट में सुनाएंगे, है ना? क्योंकि टेस्ट भी लूंगी मैं इसका। 2 दिन हम डिस्कस करेंगे लेसन को, फिर मैं टेस्ट ले लूंगी। कल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी, परसों टेस्ट ले लूंगी, रिटन टेस्ट लूंगी। ठीक है गार्गी? यस मैम। हाँ गार्गी, एक बार समरी बताओ लेसन की।
अपनी भाषा में है ना, बुक खोलने की जरूरत नहीं, अपनी यस मैम। कहानी के रूप में सुना दो। अपूर्व अनुभव पाठ लेखिका तेत्सुको कुरियानागी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में दो मित्र होते हैं, तोतो-चान और यासुकी-चान। तोतो-चान अपने दोस्त यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाना चाहती है, जबकि यासुकी-चान को पोलियो होता है, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है। छुट्टियों में तोतो-चान अपनी माँ से झूठ बोलकर यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करती है। यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत उत्सुक होता है, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब होती है उनकी। और फिर तोतो-चान सीढ़ी लेकर आती है, जिस पर उसे वो ऊपर तक चढ़ा देती है, लेकिन जैसे वो ऊपर तक चढ़ जाता है तो उसे लगता है कि सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि पेड़ पर उससे चढ़ा ही नहीं जाएगा। फिर वो जैसे तैसे करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। पेड़ पर बैठकर वो एक दूसरे से बात करते हैं और यासुकी-चान को लगता है कि ये उसका पहला और आखिरी मौका है जब वो पेड़ पर चढ़ पाएगा। यासुकी-चान तोतो-चान को टेलीविजन के बारे में बताता है कि टेलीविजन एक ऐसा डिब्बा है जिसमें हम सुमो रेसलिंग देख सकते हैं। और तोतो-चान सोचती है कि इतना बड़ा सुमो एक छोटे से डिब्बे के अंदर कैसे आ सकता है। तो इस तरह एक अपूर्व अनुभव यासुकी-चान को वह देती है। दोनों पेड़ पर बैठकर दुनिया देखते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, है ना। यही एक अपूर्व अनुभव था उनके लिए, है ना। इसे ही लेखिका ने हमारे साथ शेयर किया है। बहुत अच्छे से सुनाया गार्गी, थैंक यू गार्गी। और कोई सुनाएगा समरी? छवि सोमानी, हीरल जैन, ये बोलने वाले बच्चे चुप क्यों है भाई? आदित्य सौ, यस आदित्य सौ, आदित्य प्रेजेंट है ना आदित्य? तो आदित्य साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? आदित्य? यस मैम। हाँ, इसकी समरी सुनाओ लेसन की, जैसे गार्गी ने अभी सुनाई। सुना सकते हो? मैम मैं सुनाऊं? ईशा तो जरूर बोलेगी। नहीं, एक मिनट ईशा, इनको भी तो पूछूं मैं, दूसरे बच्चे हैं क्या करते हैं क्लास में, सो रहे हैं कि जग रहे हैं, क्या है? जिनको नहीं सुना रहा है देखो लेफ्ट हो जाते हैं वो। क्यों हो जाते हैं लेफ्ट भाई? नहीं सुना सकते हो तो सुन तो सकते हो, कानों का प्रयोग तो कर सकते हो, मुंह का नहीं। तो हीरल जैन, कृतिका लड्ढा, यस मैम। हु इज इंटरेस्टेड? कृतिका लड्ढा, यस मैम। सुना रही हो आप? समझी सुना रही हो? यस मैम। हाँ सुनाओ। मैम, अपूर्व अनुभव इसके लेखक तेत्सुको कुरियानागी और उसका हिंदी में अनुवाद याज्ञिक कुशवाहा ने किया है। और इस कहानी में दो मित्र होते हैं, तोतो-चान और यासुकी-चान। और यासुकी-चान को पोलियो होता है, तो फिर तोतो-चान एक बार ठान लेती है कि वह यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाएगी। तो फिर यासुकी-चान तोतो-चान झूठ बोलकर, अब अपनी माँ से झूठ बोलकर वहाँ कह देती है कि वह यासुकी-चान के घर जा रही है। और यासुकी-चान दोनों वहाँ पेड़ के पास मिलते हैं। और तोतो-चान
और यासुकी तोतो चान उसकी डॉग को लेकर जाती है और उसे बताती है कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ। तो फिर तोतो चान उसके जब स्कूल पहुंची तो वो दोनों मिलते हैं और यासुकी चान के मैदान के पास क्यारियों में मिला उसे और गर्मी की छुट्टियों के कारण सब कुछ सुनना पड़ा था। इसीलिए फिर यासुकी चान ने तोतो चान को देखा और वो उसके पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा और फिर तोतो चान फिर क्या होता है, पेड़ पे चढ़ा पाती है वो उसे? मैम फिर वो यस मैम उसे धीरे धीरे जैसे तैसे करके चढ़ा देती है और फिर वो दोनों ऊपर पहुंच के उसके मतलब यासुकी चान उससे सिर झुकाकर कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो पूछती कि आपका स्वागत है। तो फिर वो यासुकी चान बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और फिर वो दोनों ऊपर से एक नजारा देखते हैं कि उनको पहली बार ऐसा कुछ अपूर्व कोई अनुभव होता है और यासुकी चान सोचता है कि ये उसका पहला और आखिरी मौका था। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट ईशा। यस मैम। अपूर्व अनुभव पाठ जापानी लेखिका तेत्सुको कुरियानागी द्वारा लिखा गया है। यह पाठ तोत्तो-चान नामक बालिका पर आधारित है। तोत्तो-चान जिस विद्यालय में पढ़ती थी वह विद्यालय बहुत अनोखा था। उसमें सब हर बच्चे एक एक पेड़ अपनी निजी संपत्ति मानते थे, लेकिन तोत्तो-चान का मित्र यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वो एक भी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता था। तोत्तो-चान ने फिर मन ही मन एक दिन निश्चय किया कि वह यासुकी चान को पेड़ पर जरूर चढ़ाएगी। उसने अपने पेड़ पर यासुकी चान को आमंत्रित किया। तोत्तो-चान ने अपनी माँ से झूठ बोलकर तोत्तो-चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए वह विद्यालय चली गई। वहां जाकर उन्होंने पहले सीढ़ी से तोत्तो-चान ने यासुकी चान को सीढ़ी से चढ़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन तोत्तो-चान ने जो ठान लिया था वह उसको करना चाहती थी और उसने हार नहीं मानी। उसने यासुकी चान को सीढ़ी पर तो चढ़ा दिया, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि अब वो सीढ़ी पर तो चढ़ गए, लेकिन अब वो पेड़ पर कैसे चढ़ेंगे। पर फिर भी उन दोनों ने हार नहीं मानी और बहुत मेहनत करके वो पेड़ पर भी चढ़ गए। जैसे ही यासुकी चान पेड़ पर चढ़ा, उनको एक अपूर्व अनुभव मिला। उसको ऐसा लगा कि यह उसका पहला एवं आखिरी मौका था। दोनों ने ऊपर पेड़ पर बहुत से बातें की है और यासुकी चान ने तोत्तो-चान को टेलीविजन के बारे में भी बताया, जो कि एक ऐसा डिब्बा था जिसमें वह सुमो रेसलिंग एवं बहुत सी दुनिया की चीजें घर पर बैठकर ही देख सकते थे। तब तोत्तो-चान ने सोचा कि एक सुमो रेसलिंग का पहलवान कैसे एक छोटे से डिब्बे पर आ सकता है, लेकिन फिर उन्होंने ऐसे ही बातें की और यह पाठ समाप्त हो गया। पाठ समाप्त हुआ। चलो, थैंक यू ईशा एंड कृतिका। लेसन की समरी से हम लेसन को समझ लेते हैं। उसको कहानी के रूप में सुनाया 2-3 बच्चों ने, ठीक है। तो कहानी के रूप में लेसन को याद रखिए। जरूरी नहीं कि हम इसके क्वेश्चन आंसर को ही याद करें। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, क्वेश्चन आंसर को लर्न करना ही केवल आपका लेसन को याद करना या लेसन को पढ़ लेना नहीं होता है। लेसन को अच्छे से समझिए उसे, और उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जितनी बातें आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जानिए, है ना। अब इस लेसन से हम तोत्तो-चान किताब के बारे में जान सकते हैं, लेखिका के बारे में जान सकते हैं, तोमोए स्कूल के बारे में जान सकते हैं कि तोमोए स्कूल कैसा था, वहाँ कैसी शिक्षा दी जाती थी, है ना। इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेसन में नहीं होती है, लेकिन लेसन से रिलेटेड होती है और जो हमारे लिए जरूरी होती है वो हमें जानना चाहिए। केवल एग्जाम की दृष्टि से लेसन की तैयारी मत करो, अपने अपने नॉलेज के लिए लेसन को पढ़ो कि हाँ हम कितना इससे सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। हम कल इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। पीडीएफ में मैं आपको बता दूंगी, क्वेश्चन आंसर देख लेंगे हम इसके, और फिर हम परसों इसका एक टेस्ट ले लेंगे।
Okay, now take care all of you. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.